नमस्कार दोस्तों, ज्ञानतू में आपका स्वागत है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट। यह प्रैक्टिस सेट आपके यानी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है और क्वेश्चन बेहतरीन है। तो देखेंगे आज से हम जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाते रहेंगे। आप लोग को एकदम 25 में 25 मार्क्स लाना है और एक सीट बीएसएससी का पक्का करना है। बाकी सब्जेक्ट का भी ज्ञानतू के यूट्यूब चैनल पर जल्द ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है चार संख्याओं ए बी सी और डी का कुल औसत 26 है। यदि ए और बी का औसत 19.5 है तो सी और डी का औसत क्या होगा? पहले चलिए दोस्तों समझते हैं थोड़ा औसत क्या होता है। औसत मतलब अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। औसत मतलब क्या होगा? अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे अंकों का योग बटा अंकों की संख्या, तो अंकों का योग बटा अंकों की संख्या यानी क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है अंकों का योग बटा अंकों की संख्या हम करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा कितना संख्या है? 4 से भाग दे देंगे और उसका औसत कितना आया? 26। अब हम इसका योग निकाल लेंगे। ठीक, योग निकाल लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको 4 को उधर हम गुना कर देंगे तो छो चौके 24 बच गया। तो 4 दूनी 8 2 10 104 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए और बी का औसत। अगर ए और बी का औसत 19.5 है तो क्या हम इसका योग निकालेंगे ए और बी का योग, तो क्या 39 आएगा? जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसको 2 से गुना करना, क्योंकि यहां पर 2 संख्या का औसत दिया हुआ। तो इसका जो आ जाएगा योग 39 आ जाएगा। अब सी और डी का क्या निकालना है? सी और डी का क्या निकालना है दोस्त? सी और डी का निकालना है औसत। तो इसको हम इधर घटा देंगे अगर 39 को 104 में, तो देखिए जो बच जाएगा उसको अगर हम सी और डी का योग मान लें और 2 से भाग दे दें तो सी और डी का औसत निकल जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहां बच जाएगा 5, 14 में से 9 गया 5 और 9 में से 3 गया 6 यानी 65। यानी सी और डी के अंकों का संख्याओं का योग 65 है। तो अगर हम इसका औसत निकालेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 बच गया 1 यानी इतना 32.5 इसका आंसर होगा। क्या होगा? 32.5 इसका आंसर हो। ये देखिए बेसिक फंडा हुआ, ऐसे नहीं बनाना है। ऐसे बना सकते हैं छोटा क्वेश्चन जैसे ये है तो बन जाएगा, लेकिन बड़ा रहेगा तो ऐसे नहीं बनाना। तो बड़ा रहेगा तो कैसे बनाना है, आइए चलिए उसका जिक्र हम करते हैं। बड़ा रहेगा तो कैसे बनाना है, देखिए गौर कीजिएगा, समझिएगा। बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो बस ये फंडा अपनाना है आपको। देखिए क्या कर रहा है, 4 संख्या ए बी सी और डी का कुल औसत 26 है, यानी ए बी सी और डी का कुल औसत कितना है? 26 है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी का औसत, यानी ए और बी का औसत जो है वो आपका कितना है? 19.5। अब हमको क्या करना है, समझिएगा, एकदम गौर से समझिएगा। ये जो बात लाइन बोलने जा रहे हैं इसी पे गौर करना। देखिए ए और बी का 19.5 है और सी और डी का मांग रहा है। तो अब देखिए आप 26 से ये कितना कम है? 26 से ये 6.5 कम है। 26 से 6.5 ये क्या है? कम है। तो मुझे औसत सी और डी का लाना है। सी और डी, तो क्या ए और बी में कम है तो क्या हम सी डी में अगर हम बढ़ा दें, जितना कम है उतना ही हम सी और डी में बढ़ा देंगे तो क्या बराबर हो जाएगा? बिल्कुल बराबर होगा। तो कुछ नहीं करना, पूरा का औसत 26 है और 26 में हम
5 अगर ऐड कर देते हैं तो क्या 0.5 और 6 6 12 2 2 1 3 32.5 आया। आपको ऐसे सोल्व करना है, समझ गए। देखिए ये बढ़िया है, ऐसे ही सोल्व करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/6 1/12 1/20 1/30 1/42 1/56 का सही उत्तर क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस देखना है कैसे क्या होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 1/30 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। अब देखिए ऊपर एक लिखा हुआ है तो एक एक के गैप में हम तोड़ेंगे नीचे वाला को, एक एक के गैप में नीचे वाला का तोड़ना। देखिए हम इसको तोड़ सकते हैं 2 गुने 3, इसको तोड़ सकते हैं 3 गुने 4, इसको तोड़ सकते हैं 4 गुने 5, इसको तोड़ सकते हैं 5 गुने 6, इसको तोड़ सकते हैं 6 गुना 7, इसको तोड़ सकते हैं 7 गुना 8। अब क्या करना है, ऐसे तोड़ दिए इस क्वेश्चन को, हम इस प्रकार से तोड़ दिए। तब देखिए आगे क्या करना है, जो बोलेंगे। देखिए इधर से पहला उधर से लास्ट करना क्या, इधर से पहला क्या हो जाएगा 1/2, उधर से लास्ट क्या हो जाएगा 1/8, उधर से लास्ट क्या हो जाएगा 1/8। इन दोनों को घटा देना, इन दोनों को क्या करना है घटा देना, जो रिजल्ट आएगा वही इसका रिजल्ट हो जाएगा। घटा देंगे, घटाइए 8 दूनी 16, 8 इकाई 8 है, 2 इकाई 2 बे। फिर अब देखिए इसको घटाएंगे 6/16, इसको काटिए 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 3/8। 3/8 देखिए कहीं दिख रहा है जी, तो बी इसका सही आंसर होगा। बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ए बी और सी 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया, उसके निवेश के समय का अनुपात 4:5:6 है, तीनों के लाभ का अनुपात क्या होगा। देखिए ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा, लाभ, लाभ क्या होगा, इसे लाभ क्या होगा, तो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा निवेश, निवेश यानी पूंजी, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय हम कर देंगे, वही मेरा लाभ हो जाएगा। तो देखिए ए बी सी यानी ए बी सी का जो पूंजी का अनुपात था 2:3:5 था, और समय का जो अनुपात था, वो समय का जो अनुपात था ये था पूंजी का अनुपात, और समय का जो अनुपात था वो था आपका 4, समय का अनुपात था 4:5:6 यानी 4:5:6। अब इस दोनों को गुना कर देंगे वही मेरा लाभ निकलेगा। इस दोनों को जो हम गुना कर देंगे यही मेरा क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा। चलिए गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 5 तिहाई 15, 6 5 30। देखिए इस रेशियो में कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस रेशियो में 8 15 30, 8 15 30 जी बिल्कुल सी ऑप्शन दिख रहा है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में सबसे न्यूनतम कौन सा है, जो भिन्न दिया गया है उसका न्यूनतम क्या होगा। चलिए आज इसका हम दो तीन मेथड डिस्कस करेंगे। आज हम इसका क्या करेंगे, 2-3 मेथड डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है, 3/4 पहला है, दूसरा है 3/5, तीसरा है 3/8, चौथा है 3/11। चलिए फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए पहले क्या बताए थे, प्रीवियस वीडियो में जो बताए थे पहले उससे देखते हैं। यानी इसका बहुत सारा मेथड होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है कौन सा मेथड का हम यूज करें कि मेरा आंसर जल्दी आ जाए, समझे। अब देखिए इसमें पहले क्या करना, पहले
कंपेयर करना। देखिए 5 दिया 15, 5 तिहाई 15, ये दे दिया 15, ठीक, ये दे दिया 4 तिहाई 12। अब पूछ क्या रहा है न्यूनतम, यानी इसको हम डिलीट कर देंगे, इसको हम काट देंगे, ठीक, यानी इसको रखेंगे फिर इससे कंपेयर करेंगे। देखिए 8 तिहाई 24, यानी इसका जो वैल्यू आएगा 24 आएगा, कितना आएगा 24। अब 5 तिहाई 15, इसका कितना आएगा 15, इसका कितना आएगा 15, तो इसको भी हम काट देंगे क्योंकि ये छोटा हो गया। अब इस दोनों में कंपैरिजन करेंगे, जो छोटा आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 11 तिहाई 33, इसको क्या लिखेंगे 33, इसको क्या लिखेंगे 33। 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, तो ये इससे बड़ा हो गया, तो क्या आंसर हो जाएगा ये 3/11, 3/11, 3/11 कहाँ आपका आंसर है, ये आंसर रहा। अब देखिए एक मेथड इसका और डिस्कस हम करेंगे, एक मेथड डिस्कस क्या करेंगे, देखिए 3/4, 3/15, सॉरी 3/5, फिर क्या है 3/8, फिर क्या है 3/11, फिर क्या है 3/11। चलिए ये सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड क्या कहता है कि आप नीचे जो है उसका एलसीएम ले लीजिए, नीचे जो है उसका क्या लीजिए एलसीएम लीजिए। देखिए 5 8 5 8 4 11, यानी 4 5 8 11 का एलसीएम क्या होगा, तो 4 5, तो 4 गुना 2 8 हो गया, 8 गुना 11 गुना 5, क्या ये एलसीएम हो जाएगा जी। 11 चौका 44, 11 चौका 44, 11 चौका 44, 44 दहे 440, 440, 440 इसका एलसीएम। अब देखिए हर को 444 में भागा दीजिए, तो क्या 110 आ जाएगा, 110 को इसको इससे गुना कर दीजिए, 110 को इससे गुना कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 33, इतना आ जाएगा। अब देखिए ये बच गया कितना, 5 से भागा दीजिए तो 88 आ जाएगा, 88 तिया, इसको हम इससे भागा देंगे तो 88 आएगा, तो 88 तिया 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24 दो, 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24 दो कितना हो जाएगा 24 दो 26, 264। अब देखिए फिर इसको इसमें दीजिए, 8 पीछे 40 55, 55 हो जाएगा, इसको अगर 8 से भागा करेंगे तो 55 हो जाएगा। अब देखिए 55 को वहां 3 से गुना कर दीजिए, 55 को क्या करना है 3 से गुना कर देना, तो 55 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16। अब देखिए 11 को 40 से हम गुना कर देंगे, सॉरी 440 को 11 से हम भागा कर देंगे तो 44 आ जाएगा। अब 44 को 3 से हम भागा कर देते हैं, 44 को 3 से भागा देते हैं तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 1 13। देखिए सबसे छोटा ये आया, यानी जो सबसे छोटा आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए एकदम सेम इसी के तरह वो आया ना, वहां इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, देखिए इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा, यानी 3/11 आंसर हुआ। चलिए इस बार जो मेथड डिस्कस करेंगे वो बेहतरीन मेथड है, लेकिन वो मेथड टर्म एंड कंडीशन पे ही फॉलो होगा। कैसे होगा टर्म एंड कंडीशन पे फॉलो, देखिए यहां आपको दिख रहा है, यहां आपको दिख रहा है 3/4, 3/5, 3/8, 3/11। जब अंश बराबर हो, क्या हो, जब अंश बराबर हो तो कुछ नहीं करना है, बनाना उनाना कुछ नहीं है। जब अंश बराबर हो तो जिसका हर बड़ा होगा, क्या होगा, जिसका हर बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। मेरी बातों को समझिए, हम कह क्या रहे हैं, अगर भिन्न में अंश बराबर हो, अंश क्या हो बराबर हो, तो जिसका हर बड़ा होगा, जिसका हर क्या होगा बड़ा होगा, वही वाला भिन्न सबसे छोटा होगा। तो देखिए 3/11 इस, देखिए सबका 3 3 3 बराबर है, 11 इसका हर जो है बड़ा है, तो इसका मतलब 3/11 क्या होगा सबसे छोटा भिन्न होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 42 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 202 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 84 है, एक संख्या क्या है दोस्तों 84, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन पूछा था, प्रीवियस पेपर में देखे थे। चलिए ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है, लग रहा है कि क्वेश्चन में दम है। अब देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे कर रहा है हम वैसे वैसे बनाते हैं, आराम से आंसर आ जाए। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 42 गुना है। अरे दो संख्या उसका जो एलसीएम है ना, उसका एलसीएम जो है
HCF का कितना गुना है? HCF का 42 गुना है। HCF का कितना गुना है? 42 गुना है। अब देखिए क्वेश्चन पहला लाइन ये कहा, यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा HCF गुना 42, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 602 है। अब इस लाइन को लिखेंगे, लघुत्तम समापवर्तक प्लस महत्तम समापवर्तक का योग जो है कितना है? 602 है। 600 कितना है? 2 है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि उन संख्याओं में एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इससे फरिया लेते हैं। ये कह क्या रहा? कह रहा है कि एलसीएम बराबर जो है HCF का 42 गुना है। ठीक, क्वेश्चन आया कह रहा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 602 है, जो कि हम लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, एलसीएम बराबर HCF गुना 42 हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, काहे नहीं रखेंगे? देखिए रख देते हैं, HCF गुना 42 प्लस HCF, ये हम लिख सकते हैं बराबर 406, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन कह दिया है कि एलसीएम बराबर जो है HCF गुना 42 है, इसीलिए एलसीएम बराबर HCF गुना 42 कर दी। अब देखिए की करते हैं, HCF को खींच लीजिए बाहर, यानी कॉमन ले लीजिए। HCF को हम बाहर ले लेते हैं, HCF को हम बाहर ले लेते हैं तो 42 प्लस 1 बच जाएगा और वो क्या हो जाएगा? 602। 602। अब देखिए HCF निकल जाएगा, यहां से आराम से निकल जाएगा। HCF जो हो जाएगा 43 बराबर 602। अब देखिए 43 को उधर ले जाएंगे तो भाग में चल जाएगा, 43 को हम उधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा। अब भाग दीजिए, देखिए 43 को एक बार में हम एक बार में देंगे तो 43 बच गया, कितना बच जाएगा? 17 बच जाएगा। कितना? 17। अगर हम इसको भाग देंगे तो 17 बच जाएगा। अब देखिए 43 को 4 से भाग देंगे, 43 को 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कितना हो गया? 14। यानी HCF बराबर क्या हो गया? HCF बराबर 14। HCF बराबर क्या गया? 14। अब देखिए जब HCF निकाल लिए हैं तब आगे क्वेश्चन पढ़िए। अब देखिए बन जाएगा, क्वेश्चन की करा दी, उन संख्याओं में से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो दोस्तों प्रीवियस ईयर का जब हम क्वेश्चन सोल्व करवा रहे थे तो आपको बताए थे, क्या बताए थे? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना HCF। पुट कर दीजिए, HCF बराबर कितना पुट करना है? 14। HCF बराबर 14। अब आगे पढ़िए, एलसीएम कहां से लिखना? देखिए एलसीएम कहां से लिखना है? एलसीएम बराबर क्या होगा? HCF गुने 14। HCF गुने 14। तो HCF कितना है? एलसीएम बराबर हम लिख सकते हैं यहां से HCF गुना 14। तो HCF कितना है? 14 गुना कितना है? 42। कितना है दोस्तों? 42। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या इसमें दिया हुआ है, पहली संख्या कितना दिया हुआ? 84। पहली संख्या कितना दिया है? 84। और वही दूसरी संख्या निकालने बोल रहा है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए इसको काटिए, 7 से इसको काटिएगा तो क्या 2 बार में कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। अब इसको काटिए 2 से, ये 7 बार में कट जाएगा जी, बिल्कुल कट जाएगा। अब गुना कर दीजिए 14 से, यानी 14 गुने 7 हम करेंगे तो क्या 98 आ जाएगा? 98 बिल्कुल आ जाएगा। 98 ही आपका क्या है? सही आंसर है। 98 ही क्या है? इसका सही आंसर है। एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया। इससे वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले किसी वस्तु का दाम या मूल्य 25% बढ़ाया गया, बाद में 20% घटा दिया गया है, तो होने वाला परिवर्तन बताइए। तो देखिए पहले ये चीज समझिए आप, 25% मतलब हो गया 25% मतलब हो गया 1/4, यानी 4 का 25% एक होता। फिर देखिए आगे बोल रहा है 20% कम कर दिया गया, यानी 20% कम कर दिया गया, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो देखिए कोई भी वस्तु का मूल्य होगा, 25% पहले बढ़ा दिया, यानी 4 था, मान ली वस्तु का मूल्य, यानी वस्तु का एमपी जो था, वस्तु का एमपी जो था वो 4 से बढ़ा दिया, एसपी कर दिया कितना? एसपी कर दिया कितना? M5। अब क्वेश्चन कर रहा है उस मूल्य को
और फिर उससे 20% कम कर दिया, यानी सॉरी, हाँ ये मत समझिए, इसको हटाइए। यानी पहले 25% बढ़ाया गया, यानी 4 से कितना कर दिया गया, 4 से कितना कर दिया गया, 4 से कितना कर दिया गया, 5, 4 से 5। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 20% कम कर दिया गया, यानी 20% 5 पर 1 कम कर देगा, तो 5 पर 1 पर कम करेगा तो 4 आएगा। तो कुछ बदला, कुछ नहीं बदला, एकदम कुछ नहीं बदला। तो इसका आंसर क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे न्यूनतम कौन सा है। ये क्वेश्चन हो गया है, दोबारा आ गया है। चलिए, हाँ, एलसीएम का क्वेश्चन आ गया है। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ था, कथन के तौर पर दिया हुआ था। तो क्या दिया है क्वेश्चन, 2/30, 20/40, 4/50, 8/60। क्या बताए थे, जब फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो तो एलसीएम में ऊपर वाले का एलसीएम करेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ। ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। और एचसीएफ में क्या होगा, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, एलसीएम होगा। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो 2, 20, 4 और 8, 2, 20, 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 40। एलसीएम क्या होगा, 40। 2, 20, 4, 8 का एलसीएम 40 होगा, बिल्कुल 40 होगा। अब देखिए नीचे का एचसीएफ हम लेते हैं, नीचे का एचसीएफ, एचसीएफ नीचे का कितना होगा, 10। 10 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि 30, 40, 50 और 60 सबको काट देगा, बिल्कुल काट देगा। अब इसको आप काट दीजिए तो कितना आया, 4। 4 देखिए ऑप्शन में आंसर है, जी है, 4 डी में है, यही होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा। देखिए आगे परसेंटेज का क्वेश्चन है और ऑप्शन आपका ये रहा, ऑप्शन आपका ये रहा, दूसरा ऑप्शन ये और ये है। ठीक, देखिए क्वेश्चन कह रहा है पी के 33% का मान क्यू के 66 सही 2/3% के मान के बराबर है, जबकि क्यू का 87 सही 1/2% का मान आर के 12 सही 1/2% के बराबर है। तो आर पी से कितना प्रतिशत ज्यादा है। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, फ्रैक्शन वैल्यू पर खेल जाना है इसको। देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 33 सही 1/3% का वैल्यू कितना होता है, 1/3। दूसरा क्या कर रहा है, 66 सही 2/3% के वैल्यू कितना होगा, 2/3। देखिए इसका ये दुगना दिख रहा है, इसका 33 से 1/3 का ये दुगना है, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो 2/3 आ जाएगा। अब देखिए यानी बेस वाला कुछ याद करना पड़ेगा, बाकी निकाल बन जाएगा। जैसे 33 से 1/3 का 1/3 होता है, तो 66 से 2/3 का 2/3 होगा, क्योंकि इसका 2 गुना ये है तो इसका 2 गुना वो हो जाएगा। अब देखिए कर रहा है कितना, एक क्वेश्चन का, जब देखिए आइए यहां से, जबकि Q का 87 से 1/2% का मान R के 12 से 1/2% के मान के बराबर है। देखिए 12 सही 1/2% का मान क्या होता है, 1/8, सॉरी 1/8, और 87 सही 1/2% का मान क्या होता है। देखिए अब इसका देखिए 7 गुना ये दिख रहा है, इसका ये 7 गुना दिख रहा है, तो फ्रैक्शन वैल्यू को 7 से गुना कर दीजिए, यानी 7/8। अब देखिए यहां से हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकाल के कह रहा है कि आर जो है पी से कितना प्रतिशत ज्यादा है। देखिए आर पी के 33 सही 1% का मान क्यू के 66 के मान के बराबर है, यानी पी का 1/3 का जो मान है वो क्यू का 2/3 के बराबर है, 2/3 के बराबर है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, P के 33% इतना का मान Q के 66 से इतना % का मान बराबर है। अब देखिए P और Q का अनुपात निकालिए, तो 3 से 3 कट जाएगा, P का 2 हो जाएगा और Q का 1, यानी क्या हो जाएगा, 2 और 1। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है Q का 87% का मान R के 12 से ही 1/2% के मान के बराबर है। तो देखिए पी क्यू अब निकालना है किसका, Q
का 7/8 का मान, Q का 7/8 का मान क्वेश्चन कह रहा है कि R के 12 सही यानी R के 1/8 के बराबर है। अब देखिए इसको काट दीजिए, तब देखिए Q बराबर कितना 7 और R बराबर कितना, सॉरी Q बराबर 1 हो जाएगा। Q बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। Q बराबर कितना हो जाएगा 1, Q बराबर कितना हो जाएगा 1 और R बराबर कितना हो जाएगा 7। देखिए ये समझ में आता है कि बराबर में हम अपोजिट क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं कि Q को हम अगर 1/8 रख दे यहाँ और R को 7/8 रख दे तो दोनों बराबर हो जाएगा, इसीलिए उल्टा लेके चलते, इसीलिए क्या लेके चलते हैं उल्टा। अब देखिए P Q R सरिया दीजिए, P हो गया, Q हो गया, R हो गया। अब देखिए P कितना है 2, Q कितना है 1, यहाँ Q कितना है 1, बात बन गया। यहाँ भी Q 1 है, यहाँ भी Q 1 है, बात एकदम गदागद बन गया। तो P Q R, R कितना है 7। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, लास्ट लाइन कर रहा R P से कितना प्रतिशत, R जो है P से, P को तो 2 से यानी जो कर रहा है 2 उसको नीचे रखेंगे, 2 से कितना अधिक है 5 अधिक है, तो 5/2 आपका 250% हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी ए नंबर ऑप्शन क्या है सही है, ए नंबर ऑप्शन क्या है इसका सही है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आगे क्वेश्चन आपका ये कह रहा है डी एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है और ई, यहां पर ई मान लीजिए, ठीक, ई उसी कार्य के आधे समय में कर सकता है, उस ई जो है उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है यदि दोनों एक साथ कार्य करे तो वे कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे। हाँ देखिए डी जो है डी एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, ई उसी कार्य को आधे समय में पूरा करता है, यानी ई जो है इसी कार्य को आधे समय में पूरा कर रहा था, 18 का आधा 9 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि वो दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त करने में कितना होगा, तो कार्य हम मान लेंगे, कार्य क्या मान लेंगे 18 और 19 का एलसीएम, 18 और 19 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये हो गया टाइम, ये हो गया इफिशियंसी, हो गया टोटल वर्क। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दोनों एक साथ कार्य करे तो कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या हो जाएगा वर्क बटा इफिशियंसी, यानी कार्य बटा क्षमता। तो कार्य कितना करना है 18 और दोनों मिलके कर रहा है तो 2 1 3 2 1 3 6 3 6 18 3 6 18, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। अब देखिए ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि की जाती है और वह अपने व्यय में 10% की वृद्धि करता है तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन हम इसको भी फ्रैक्शन पे बनाएंगे एकदम शिद्दत से, देखिए कैसे आंसर आता है। 75% यानी 75% का वैल्यू कितना होता है 3/4 होता है। कैसे होता है देखिए बताते हैं। 25% का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 25% का वैल्यू 1/4 होता है। इससे यह देखिए 3 गुना है, इससे यह 3 गुना है, तो इसका फ्रैक्शन भी को भी हम 3 से गुना कर दिए, 3/4 आ गया। इतना बात समझ में आया जी, समझ गए होंगे। आगे कह रहा है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, तो 20% पहले परसेंटेज देख लीजिए, 20% होता है 1/5। ये क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 5 का 20% 1 होगा, 4 का 75% 3 होगा। इन्हें समझ लीजिएगा कि 3/4 75% से बड़ा है। जी नहीं, वो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। अब देखिए आगे कह रहा है यदि वह अपनी व्यय में 10% की वृद्धि करता है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिए 10% का हो जाएगा। चलिए इसे में आप लोग गड़बड़ समझ जाइएगा, बराबर ही लिखते हैं, बराबर 1/10 हो जाएगा। अब देखिए अब टेकल करते हैं, वृद्धि करा तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिए कह रहा है 75% खर्च करता है, यानी टोटल उसके पास 4 है, ठीक 4 वो खर्च कर रहा है कितना, यानी देखिए समझिएगा उसका आय जो है टोटल आय जो है कितना है, आय जो है 4 है, खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है 3, बचत कितना कर रहा होगा, बचत कर रहा होगा 1। अब देखिए इसको थोड़ा गुना करने में
दिक्कत लगेगा। तो क्या हम ऐसा कर दें, दो को जीरो चिपका दें? कोई वो गलत कर देगा? एकदम गलत नहीं कर देगा। 400 का 75% 300 होता है, बच जाएगा 25%, तो 400 का 25% 100 होता है। कोई गलती नहीं करेगा, एकदम सही लिखे। अब देखिए इसको बनाना बहुत ईजी है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, आय में 20% की वृद्धि, यानी 400 का 20% 80, यानी 480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 480। फिर कह रहा है वो अपनी व्यय में 10% की वृद्धि करती है, यानी खर्च में 10% की वृद्धि करती है, तो 300 का 10% 330 हो जाएगा, 330 हो जाएगा। अब देखिए 480 में 330 हम घटाएंगे, 480 में 330 घटाएंगे तो क्या 150 बच जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा। अब देखिए कितना इजी हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है? उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करिए। बचत पहले 100 था, अब हो रहा है 150। पहले 100 था, अब हो रहा है 150। कोई भी बता देगा, कोई भी बता देगा कितना होगा? 50% में वृद्धि हो गया उसका बचत में। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा? यदि एक व्यक्ति के पास 2000 है, वह राशि का 1/5% साधारण ब्याज के दर पर और शेष राशि को 4% साधारण ब्याज के दर पर देता है, तो 1 वर्ष के बाद वह 96 रुपया कमाता है, तो 4% ब्याज दर पर उसके कितनी राशि दी थी? अब देखिए ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। अगर आप इसको साधारण ब्याज से बनाते हैं तो साधारण ब्याज से देखिए कैसे बनेगा, गौर कीजिएगा। कह रहा है 1/5% और 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि दी। तो देखिए क्या करना है, 1/5% यानी हम कह देते हैं कोई राशि है x, उसका 5%, 5% यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? PRT, यानी प्रिंसिपल गुने टाइम गुने रेट, प्रिंसिपल गुने टाइम गुने रेट। PRT यानी प्रिंसिपल, मान लिए कुछ वो एक भाग मान लिए कि x है, तो 5% के रेट से टाइम कितना कर रहा है? 1 वर्ष कर रहा है। इसको हम 100 से भागा कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे, प्लस करेंगे क्या? x तो उस पर खर्च कर दिए तो जो बचेगा आगे, सॉरी x तो उस पर लगा दिए ब्याज, अब जो बचेगा वो 4% पर, तो x माइनस कितना? x माइनस 2000, x माइनस 2000 का कितना परसेंट? x माइनस 2000 का 4% कितना समय के लिए? 1 वर्ष के लिए 100 से भाग दे देंगे तो बराबर 96 रुपया का चला आएगा। अब इतना सारा कैलकुलेशन कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं बताने वाले हैं, काहे कि ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। अब देखिए आगे हम बताते हैं, इसको एलिगेशन से बनाइए, तुरंत बन जाएगा। एलिगेशन से बनाएंगे तो क्या तुरंत बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। देखिए एलिगेशन में कैसे बनाना है, देखिए दो चीज 5% और 4% देना है, तीसरा परसेंटेज हमको निकालना है, तीसरा परसेंटेज निकालना है। वो देखिए निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? वो 96 रुपया क्या कर रहा है? अरे दोनों को मिला रहा है तो 96 रुपया प्राप्त कर रहा है। तो 96 रुपये हम ये ज्ञात करेंगे कि 2000 का कितना परसेंट है, यानी 2000 का ये 96 कितना परसेंट है। तो देखिए 2 से इसको भागा दे दीजिए, 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4.8%, 4.8% आएगा, बिल्कुल आएगा। तो देखिए पहले दे रहा था 5% पर, पहले दे रहा था 5% पर, कोई राशि दिया 5% पर, कुछ राशि दिया 4% पर, दोनों मिला के उसको 4.8% पर लाभ हो गया। तो देखिए अंतर निकाल देंगे, इसको इसमें घटाएंगे 0.2 हो जाएगा, इसको इसमें घटाएंगे 0.8 हो जाएगा। अब देखिए इसका रेशियो ले लेते हैं तो 1:4 आ जाएगा। यही देखिए 4% बराबर 1 यूनिट, 5% बराबर 1 यूनिट यहाँ हो जाएगा। और वही टोटल रुपया 415, यानी 415 वही रुपया जो है 2000 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू 400 आ जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। एक जो है 4% पर दिया गया था, तो 1 का वैल्यू 400 है, तो इसका आंसर भी 400 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 4% ब्याज दर पर उसने 400 रुपये की राशि लगाई थी। ठीक, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि 4 लड़के और 6 लड़कियां किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकती है और 3 लड़के और 7 लड़कियां 10 दिनों में इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो 1 लड़के और 1 लड़कियां की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन जो कह रहा है
कि 4 लड़के और 6 लड़कियां किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, यानी 4 बॉय प्लस 6 गर्ल किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि वही कार्य को 3 बॉय प्लस 7 लड़कियां 7 गर्ल 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए इफिशियंसी, आदमी का इफिशियंसी गुने टाइम, आदमी का इफिशियंसी ये होगा गुना टाइम, वर्क हो जाएगा, वही आदमी का इफिशियंसी गुना टाइम वर्क हो जाएगा, जो कि दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। 8 चौक, पहले इसको काट दीजिए, इसको 4 बार में, इसको 5 बार में, अब इजी होगा गुना करना। 8 4 चौका 16 बॉय प्लस 6 चौका 24 गर्ल बराबर हो जाएगा 5 या 15 बॉय प्लस 7 5 35 गर्ल। अब देखिए बॉय को इधर लाइए और गर्ल को उधर भेजिए, तो बॉय इधर आएगा माइनस में, गर्ल उधर जाएगा माइनस में, तो यहां बच जाएगा केवल बॉय बच जाएगा और बराबर हो जाएगा, उधर माइनस में जाएगा तो उधर कितना बच जाएगा, उधर 11 बच जाएगा, 11 गर्ल। यानी बॉय का जो इफिशियंसी, अब देखिए बराबर करना, बॉय का इफिशियंसी 11 है और गर्ल का इफिशियंसी 1 हो जाएगा। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि बॉय इधर है तो इधर का वैल्यू क्यों लिख रहे हैं, देखिए क्यों लिख रहे हैं, अगर हम बॉय को 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो वही तो इफिशियंसी निकल के आया। अगर गर्ल को हम यानी 1 से गुना कर देंगे गर्ल को, तो क्या इफिशियंसी, इधर हम 11 रख देंगे, इधर 1 रख देंगे तो बराबर हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा, वही तो कह रहा। तो बॉय का कितना, अब देखिए कह क्या रहा, 1 लड़के, इस सेंटेंस को एकदम ध्यान से पढ़िएगा। आपकी कोई क्वेश्चन में पहले लड़की बाद में लड़का रखता है, तो 1 लड़के और 1 लड़कियों की कार्य क्षमता, तो 1 लड़का का कितना है 11 और लड़की का कितना है 1, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी देखिए समय और कार्य का ही क्वेश्चन है। पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, यदि वो एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा, क्यू अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए आइए इसको देखते हैं। पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, पी जो है क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। देखिए 50% का वैल्यू होता है 1/2, 1 कितना होता है दोस्तों 2, पी क्यू की तुलना में 50%, यानी क्यू 2 ले रहा है तो क्यू 3 लेगा, सॉरी क्यू 2 ले रहा है तो पी 3 लेगा। यदि वो एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाता है। ये हुआ टाइम का रेशियो, ये क्या हुआ, टाइम का रेशियो। इफिशियंसी का रेशियो क्या हुआ, वही एक ही काम करेगा तो उल्टा हो जाता है। अब देखिए 18 दिनों में पूरा कर सकता है, तो इफिशियंसी गुने दिन, इफिशियंसी कितना है दोनों को, तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा, एक साथ कार्य करेगा तो 5 इफिशियंसी है दोनों का, 18 दिनों में पूरा कर रहा है, तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, टोटल क्या निकल के आ जाएगा, वर्क। अब क्वेश्चन कर रहा है क्यू अकेले इस कार्य को, तो क्यू का इफिशियंसी 3 है, क्यू का इफिशियंसी 3 है, तो 3 छक 18, 6 बचे 30, 6 बचे 30, तो 30 ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, 30 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन आयु से है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसमें आयु से प्रश्न रहता है, तो आयु से प्रश्न रहता है, यानी जो सिलेबस में आपका दिया गया है वहीं से प्रश्न उठाया गया है और वही प्रश्न को आपको सोल्व करना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीरज की आयु सूरज की आयु से आधी है, यदि नीरज की आयु से 8 वर्ष घटाया जाता है तथा सूरज की आयु में 5 वर्ष बढ़ाया जाता है तो सूरज की आयु नीरज की से 5 गुना अधिक होगी। तो 2 वर्ष पहले सूरज और नीरज की आयु थी, यानी क्वेश्चन कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वो इस वजह से कर देंगे, आंसर आ जाए। ठीक है, नीरज की आयु, मान लीजिए ये नीरज है, ठीक, यहाँ सूरज, ठीक, नीरज की आयु सूरज की आयु से आधी है, नीरज की जो आयु है सूरज की आयु से आधी। अगर नीरज की आयु
अगर सूरज की आयु x है तो नीरज की आयु x/2 होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही करा कि नीरज की आयु सूरज की आयु क्या दी, यदि नीरज की आयु में 8 वर्ष घटाया जाएगा, इसमें हम 8 वर्ष घटा देते हैं तो क्वेश्चन कह रहा तो और तथा सूरज की आयु में 5 वर्ष बढ़ा दिया जाए, तथा सूरज की आयु में 5 वर्ष बढ़ा दिया जाए तो सूरज की आयु नीरज से 5 गुना अधिक हो जाता है, यानी इससे ये 5 गुना अधिक हो जाएगा, इससे क्या होगा, ये 5 गुना अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन ही कह रहा है कि तो सूरज की आयु नीरज से 5 गुना अधिक होगी, ये हो गया इससे 5 गुना अधिक, तो इसको ही हम 5 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, या फिर इसको हम 5 से भाग दे देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम 5 से गुना कर देते हैं, इसको क्या करते हैं 5 से गुना करते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब जैसे जैसे कर रहा वैसे वैसे सोल्व कर दीजिए, जैसे जैसे कर रहा वैसे वैसे क्या करेंगे सोल्व कर देंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा 5x/2 - 40 बराबर हो जाएगा x/5। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, x को इधर लाएंगे माइनस में, 40 को उधर ले जाएंगे प्लस में, तो 5x माइनस x/2 बराबर 45, कितना हो जाएगा 45। अब देखिए क्या करना है, अब इसको घटाइए, इसको घटाइए, यहाँ हम 2 से इसको भागा दे देते हैं, 2 से क्या करेंगे, 2 से भागा तो 2 से गुना भी कर देंगे। तब देखिए 5x में 2x चल गया तो कितना बच गया 3x/2 बराबर 45, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15, सॉरी x बराबर 15, x/2 बराबर 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30, यानी x का वैल्यू क्या हो गया 30, x का वैल्यू क्या निकल के आया 30, यानी नीरज का उम्र कितना हुआ 30, नीरज का उम्र कितना हुआ 30। तो क्वेश्चन का नीरज की आयु सूरज की आयु से आधी है, नहीं सॉरी, एक्स किसको माने थे सूरज को, सूरज का उम्र हो जाएगा कितना 30, सूरज का उम्र कितना हो जाएगा 30, सूरज का उम्र 30, तो नीरज का उम्र कितना हो जाएगा 15, नीरज का उम्र कितना हो जाएगा, नीरज का उम्र 15 हो जाएगा, नीरज का उम्र 15 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या करा, इतना निकाल लिए, हड़बड़ा का आंसर नहीं मारना है, काहे नहीं मारना है, यहाँ क्वेश्चन करा 2 वर्ष पहले सूरज और नीरज की आयु थी, यानी अगर 15-30 आप निकाल लिए हैं, यानी सूरज और नीरज के, तो आपका बबुआ इंतजार कर रहा है 30 वर्ष और 15 वर्ष पहले ऑप्शन में। याद रखिए गलत चीज हमेशा पहले आता है, इसीलिए बढ़िया से क्वेश्चन पढ़िए। तो 2 वर्ष घटाइए दोनों में, तो क्या 28 और 13 वर्ष हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। 2 संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 संख्या एगो क्या हो जाएगा a, एगो मान लेते हैं b, दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 25, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 25, और अंतर कितना है a - b कितना है 3 है, तो उनके वर्गों का अंतर यानी a² - b² बराबर क्या होगा। अब देखिए जैसे ही लड़का ये देखता है ने एकदम अप्लाई कर देगा, a² - b² के फॉर्मूला a + b × a - b, नहीं करना है, वैल्यू पुटिंग से बन जाएगा, वो अंत में करना है। अगर मान लिया पहला बार तुम सोचिए कि वैल्यू पुटिंग से उड़ा देना है क्वेश्चन, नहीं उड़े तब सोचिए फॉर्मूला। देखिए हम दोनों तरह से बताते हैं, पहले a + b² पर ही तोड़ देते हैं, तो a² - b² बराबर होता है a + b × a - b, a + b कितना है 25, a + b कितना है, सॉरी योगफल और अंतर क्रम से इतना है, तो उनके वर्गों का योग a + b 25 है, ठीक, गुना a - b कितना है 3, 25 सते 25, सॉरी 25 75। अब देखिए अब वैल्यू पुटिंग से कैसे बनाएंगे, a का मान हम 14 रख देते हैं, ठीक, a का मान 14, अब b का मान 11, देखिए 25 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 14 में से 11 घटा रहे हैं 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, देखिए 75 आ गया, बिल्कुल आ गया। लेकिन देखिए यहाँ क्या था, यहाँ ये वाला ही भी ठीक था, वो वाला भी ठीक था, आपको जैसे आता वैसे बने, लेकिन पहला अटेम्प्ट लीजिए कि ऑप्शन से सॉरी वैल्यू पुटिंग से उड़ाना है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर, 1 से 100 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन, यानी कह रहा 1 से 100 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना करें। तो देखिए
n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी n संख्याओं का वर्गों का योगफल का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, 2n प्लस 1 बटा 6, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, यानी वर्गों का योगफल। वर्गों को प्लस करेंगे तो ये आएगा। तो देखिए n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, n क्या होगा? n क्या होगा? 10। n क्या होगा? प्राकृतिक संख्या 10। तो 10 को यहां रखेंगे, 10 एक 11, फिर गुना में लिखेंगे 10 दूनी 20, 20 एक 21, क्या करेंगे? 20 एक 21, 20 एक 21 बटा 6, इधर करेंगे 6। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहीं कुछ कटेगा तो नहीं जी? हाँ कट जाएगा। 7 21, 3 दूनी 6, सॉरी 2 तिहाई 6, 7 21, 3 दूनी 6, 2 पचे 10, 7 पचे 35, 35 गुना 11, 35 गुना 11 करेंगे तो 5 5 3 8 3 की 3, 385। देखिए ऑप्शन है, बिल्कुल है, सी नंबर आंसर इसका सही है। फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। वर्गों का क्वेश्चन लाए हैं, फिर घनों का लाएंगे, यानी ऐसे ही से कर करके सारा फॉर्मूला रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न करता है 35 लीटर की एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, तो इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखिए क्वेश्चन ये मिक्सचर एनालिगेशन का है, मिक्सचर का क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, यानी 35 लीटर का मिश्रण है, उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4:1 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर, देखिए 4 1 5, 5 का टोटल वैल्यू दिए हुए है 35, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 7। तो ये हो जाएगा वाटर 7, वाटर कितना हो जाएगा? 7 लीटर, और ये कितना हो जाएगा? 28 लीटर। अब देखिए ये दोनों जोड़िएगा, 35 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर, यानी इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और हम मिला देते हैं तो दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? पानी इस मिश्रण में 7 लीटर और मिला देंगे तो ये तो 28 लीटर ही रह जाएगा, ये 7 7 14 लीटर हो जाएगा। तो 7 लीटर इसमें मिलाएंगे तो इसमें को में भी ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि इस पे भी पर मिश्रण में हम मिला रहे हैं। 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? तब क्या कह रहा? दूध और पानी, टोटल अनुपात नहीं कह रहा, टोटल अनुपात का नहीं कह रहा, दूध और पानी का कह रहा। दूध और पानी का 2:1 हो जाएगा, 2:1, 2:1 कौन सा आंसर है? ये आंसर है, बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न, एक ही समय पर शुरू हुए 2 कारें ए और बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हुए t घंटे बाद मिलती है, और मिलने के बाद वे क्रमशः 5 घंटा और 6 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यदि कार ए की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार बी की गति क्या होगी? एकदम जो कहता है एकदम बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। इसको आप लोग एकदम स्टार लगा के रख लीजिए, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन बेहतरीन है और इसका सॉल्यूशन भी बेहतरीन है, बस कुछ चीजें आपको याद करना पड़ेगा। देखिए क्या याद करना पड़ेगा, कोई ट्रेन है, मान लीजिए एक ही समय से शुरू हुई दो कार है, एक ही समय से शुरू हुई 2 कार एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है। तो मान लीजिए यहां से कोई कार चला और यहां से कोई कार चला, ठीक, t घंटे बाद मिलती है, और मिलने के बाद यानी यहां से की दूरी है मान लीजिए कुछ, और t घंटे बाद मिलती है। ये a चला यहां से, ये b चला, ये इस दिशा में चला, ये इस दिशा में चला, देखिए विपरीत दिशा में दोनों जा रहा। अब कर रहा t घंटे बाद मिलते, मान लो ये इसको इससे यहां से मिला, यहां से मिला, ए यहां पर मिला, बी यहां पर मिला, तो t घंटे बाद मिलते हैं, t घंटे बाद मिला, और मिलने के बाद वो 5 घंटे और 6 घंटे बाद अपने गंतव्य पर, यानी ए जो है ए जो है यहां से मिलने के बाद
कितना समय लेता है? ए जो है यहाँ से मिलने के बाद 5 घंटा समय लेता है, बी जो है यहाँ से मिलने के बाद वो अपने यानी ए के बिंदु तक पहुंचने में 6 घंटा समय लेता है। कितना घंटा? 6 घंटा। ये कौन लेता है? बी। अपने यदि ये कार ए की गति, ए का जो स्पीड है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी का स्पीड क्या होगा? बी का स्पीड क्या होगा? देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या है फॉर्मूला? यानी फॉर्मूला ये है कि आपको S1 बटा S2 यानी स्पीड 1 बटा स्पीड 2 बराबर हो जाएगा रूट के अंदर रख देंगे किसका? स्पीड S1 बटा S2 बटा T2 बटा T1, यानी टाइम दूसरे का टाइम बटा पहले का टाइम। तो देखिए S1 मान लेते हैं हम किसको? ए के चाल के S1 मान लेते हैं। ए के चाल के हम S1 मानेंगे तो 55 लिख दें। हाँ बिल्कुल 55, और S2 का चाल पूछ रहा है यानी बी का चाल पूछ रहा है तो x मान लेंगे। अब क्वेश्चन कर रहा है टाइम यानी T2, यानी बी जो पहुंचा है वो 6 घंटे में पहुंचा है। कितने घंटे में पहुंचा है? 6 में। बी पहुंचा है कितने में? 6 में, ठीक। और ये कितने में पहुंचा है? 5 में पहुंचा है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे लाके इसको हम सॉल्व कर देते हैं। क्या कर रहा है? 55 बटा x बराबर रूट 6 बटा 5। 55 बटा x बराबर रूट 6 बटा 5। अब इसको देखिए सोल्व करिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो 55 रूट 5 बटा रूट 6 आएगा। 55 रूट 5 बटा रूट 6 आएगा। अब देखिए रूट 6, नीचे रूट नहीं रखते, नीचे नहीं रखेंगे तो नीचे रूट 6 से ऊपर भी गुना कर देंगे और रूट 6 से नीचे ऊपर दोनों गुना कर देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? बस 6 बच जाएगा। तो 55 बटा 6 गुना रूट 30, यही देखिए ऑप्शन में आंसर दिया होगा। बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन यही है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? ए बी और सी ने 2:5 के अनुपात, शायद ये क्वेश्चन हो गया है, ये दोबारा आ गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न कर रहा है 2 बसों की गति का अनुपात 11:9 है। यदि दूसरा बस 270 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है तो पहली बस की गति क्या होगी? देखिए 2 बस मान लीजिए ए और बी है। 2 बस क्या है? ए और बी है। ए का अनुपात कितना? 11 है। बी का अनुपात कितना है? किस चीज का अनुपात है? गति का, यानी स्पीड का अनुपात। किसका अनुपात? स्पीड का अनुपात। अब कह रहा दूसरी बस जो है 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटों में तय करते हैं, तो डिस्टेंस बटा टाइम करेंगे तो क्या स्पीड आएगा? बिल्कुल आएगा। तो दूसरा का हम निकाल लेंगे तो पहला का आराम से निकल जाएगा। अब देखिए कितना है, यानी 270 किलोमीटर है। किलोमीटर को हम अगर टाइम से भाग दे देंगे, किलोमीटर को अगर हम टाइम से भाग दे देंगे तो क्या स्पीड निकल के आ जाएगा? तो वही बी 9 के रेशियो में है। अब देखिए इसको भाग देंगे, 15 से एक बार में काटेंगे, यहां बच गया कितना? यहां बच गया 15 से एक बार में काटेंगे तो बच जाएगा 120। 15 8 20 से, यानी 18 बार में इसको क्या करेगा? ये काट देगा। 18 बार में काट देगा तो 9 का वैल्यू देखिए 18 है, तो गुना मान लिए 2 से किया गया है, 2 से। तो 11 को भी हम 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 22। 11 को क्या हो जाएगा? 22। तो क्या हो जाएगा आंसर? 22। अब देखिए डी नंबर ऑप्शन है 22। 22 इसका क्या है? सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन x + 1 बटा x बराबर 2 है। x + 1 बटा x बराबर क्या है? 2 है। x के पावर q + 1 बटा x के पावर q भागा x के पावर 18, 1 बटा x के पावर 18 का मान क्या हो? देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बस समझना है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है x + 1 बटा x बराबर 2 है। कुछ नहीं करना है, x के वैल्यू 1 रख देना। देखिए x के वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे 2 आ जाएगा। बस आप कुछ नहीं तेसर चीज करना, x के वैल्यू 1 रख देंगे, यहाँ भी रख देंगे, यहाँ भी x के वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका भी वैल्यू यानी x³ + 1 बटा x³, इसका भी वैल्यू 2 आएगा। फिर x के पावर 18 + 1 बटा x के पावर 18,
इसका भी वैल्यू 2 आएगा। क्वेश्चन कह रहा है इसको ये दोनों के भागा कर देने, यानी 2/2 कर देने, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक देखिए ऑप्शन में है, जी है, सी नंबर ऑप्शन सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नहीं है, यहीं तक आपका क्वेश्चन था, यहीं तक आपका क्या था? क्वेश्चन था। तो देखिए क्वेश्चन हम वही ला रहे हैं जो आपका सिलेबस में दिया है, बस आपको निरंतर बने रहना है और एकदम 25 में 25 क्वेश्चन को फोड़ देना है, जैसे भी हो। एक सीट आपको बीएसएससी में एकदम कंफर्म कर लेना है। बहुत दिनों के बाद यह वैकेंसी आई। चलिए धन्यवाद, जुड़े रहिए आप ज्ञानतु से, और सभी सब्जेक्ट का आपका डिस्कशन करवाया जाएगा। धन्यवाद।